राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तेरी गली आने जाने से, तेरी गली आने जाने से। तो ये एक मुझे छोटा सा वीडियो मिला रुद्रपुर का, तो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। और पिछले वीडियो में हमारी यात्रा रुद्रपुर की ही थी। उसके बाद हम वृंदावन आ गए। तो वृंदावन में सेवा कुंज, जो कि बहुत ही पावन स्थान है, वहाँ पर उत्सव हुआ। सभी ने बहुत आनंद लिया। वृंदावन आकर सेवा कुंज में गायन वादन नृत्य का बहुत ही सुंदर समागम था और बहुत ही सुंदर उत्सव हुआ। उसके बाद ये संतों का भंडारा है यहाँ पर। तो महाराज जी साधु संतों को और जो भी भक्तजन आए वहाँ पर सभी को प्रसाद पवा रहे हैं। और ये सेवा करना बहुत ही आनंदमय होती है, बहुत ही दिल को खुशी मिलती है। और ये वृंदावन में सेवा कुंज मंदिर है। इसकी महिमा का तो बखान हम कर ही नहीं सकते। बहुत ही पावन स्थान है श्री जी और ठाकुर जी का। और जिस स्थान का नाम ही सेवा कुंज है, तो वहाँ तो सेवा करना अनिवार्य है। मैंने पहले भी बताया है आपको। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम आकर वृंदावन में संतों की, साधुओं की और माननीय गणों की सेवा कर सकें। जो भी सेवा कुंज में आते हैं उत्सव में, उनको हम प्रेम से प्रसाद पवा सकें। तो ये जो सेवा मिलती है बहुत ही नसीब से मिलती है। जिसका इतना अच्छा भाग्य होता है उसी को मिलती है। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही प्रेम पूर्वक जब हम उनको भोजन कराते हैं तो मन को इतनी शांति मिलती है। बहुत ही खुशी भी अनुभव हम करते हैं उस समय। और उसके बाद साधु संतों को महाराज जी ने दक्षिणा देकर विदा किया। बहुत ही अच्छे से सारा उत्सव समापन हो गया। और उसके बाद फिर हमें अयोध्या जाना है, तो उसकी तैयारी में हम लग गए थे। लेकिन उससे पहले दूसरे दिन सुबह वृंदावन में ही हम गए थे गौ सेवा के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा गौएँ नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी वृंदावन आती हूँ तो यहाँ पर ज़रूर आती हूँ गौ सेवा के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम रात्रि में अयोध्या के लिए निकल गए थे और पूरी रात हम लोगों ने यात्रा की थी। और सुबह हम ये अयोध्या नगरी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि भगवा झंडे लहरा रहे हैं और उन पर लिखा हुआ है जय श्री राम। तो बहुत ही सुखद अनुभव है ये हमारे लिए। और मैं पहली बार अयोध्या जा रही हूँ, बहुत खुश हूँ। और इसी वर्ष मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर बना है। तो बस उसको देखने की उत्सुकता है और अपने प्यारे से रामलला जी के दर्शन करने हैं हमें, इसलिए हम अयोध्या गए हैं। और मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी अयोध्या जाऊंगी और मुझे इतनी जल्दी रामलला के दर्शन मिलेंगे। ऐसा बस मैंने सोचा था मन में कि अयोध्या जाना है। और बहुत ही जल्दी हम अयोध्या आने का हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। और ये हमारे ठहरने की जगह है। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है। यहाँ पर राम जी हनुमान जी को गले लगा रहे हैं और दूसरे फ़ोटो में भरत मिलाप है। तो बहुत ही सुंदर स्थान पर हम ठहरे थे। और उसके बाद हम मॉर्निंग में पहुँच गए थे सुबह के समय। तो अपना भोजन वगैरह करके और हमने विश्राम किया और शाम को हम निकले हैं मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ से गाड़ी सिर्फ लता मंगेशकर चौक तक ही जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है, तो गाड़ी को वहाँ पर पार्क किया और उसके बाद हमने एक रिक्शा लिया। रिक्शे से हम मंदिर की ओर जा रहे हैं।
तो रिक्शे वाले भैया हमें गलियों से लेकर गए थे, तो हमें गलियां भी देखने का मौका मिला। अयोध्या की छोटी छोटी दुकानें और घर, ये सब भी देखने को मिला। बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये गलियां पार करके और हमें रिक्शे वाले भैया भी वहाँ पर छोड़ देते हैं। वहाँ से आगे हमें पैदल ही यात्रा करनी होती है। तो यहाँ तक उन्होंने छोड़ा। उसके बाद हम यहाँ से अब मंदिर तक पैदल ही जाएंगे। थोड़ी दूरी पर था मंदिर, लेकिन ये मार्केट बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। अयोध्या का मार्केट है ये, और बहुत ही जगमग रोशनी से नहाया हुआ था। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, जो कि देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वातावरण बहुत ही सुंदर था। सब जगह जय श्री राम के नारे लग रहे थे और लोग काफ़ी खुश थे, हर्षोल्लास था वहाँ पर। ये सब हमें देखने को मिला और बहुत बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। और यहाँ से बस हम पहुँचे हैं और ये मार्केट है, यहाँ पर सभी तरह की चीज़ें मिल रही थीं। और उसके बाद हम मंदिर पहुँच जाते हैं। तो मंदिर को इस तरीके से ऐसा बनाया गया है, कॉरिडोर बनाया गया है रेलिंग लगाकर, ताकि लोग अच्छे से अंदर जा सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। सभी तरह की व्यवस्था थी। और यहाँ पर एक दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जो भी मंदिर जाएं, अयोध्या जाएं रामलला जी के दर्शन करने के लिए, एक तो प्रसाद, फूल माला और फूल वगैरह हमें कुछ भी नहीं लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ नहीं चढ़ाते हैं मंदिर में। अगर लेके भी जाएंगे तो नुकसान होएगा। और ये मंदिर है पूरा लाइटों से सजाया गया है। तो यहाँ पर आप प्रसाद, फूल माला कुछ भी ना लेकर जाएं मंदिर में, और प्रसाद भी हमें वापसी में मिल जाता है। और ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है। यहाँ पर हमारा फ़ोन जमा हो गया था, उसके बाद आगे हम फ़ोन नहीं ले जा सकते। ये भी बहुत बड़ा प्रांगण बनाया गया है। और उसके बाद हम मंदिर में गए अंदर। बहुत सुंदर दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर रामलला जी की मूर्ति स्थापित है। बस उनको ऐसा लग रहा था निहारते ही रहो। और मंदिर भी इतना भव्य, इतना आलीशान बनाया है कि बस उसको देखते ही रहो, देखते ही रहो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे टाइम में रामलला जी मंदिर में विराजमान हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता हुई ये सब देखकर। और उसके बाद फिर हम आए हैं कनक महल। बहुत ही सुंदर और भव्य कनक महल है। लेकिन उससे पहले ये शिवजी का मंदिर है पूरा परिवार के साथ। तो ये छोटा सा ही मंदिर था, लेकिन बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था इस मंदिर को। और इसके बिल्कुल ठीक सामने कनक महल है। और माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप भेंट किया था। बहुत विशाल मंदिर है, जैसा कि इसका नाम है कनक महल, तो ये महल की तरह ही है। और बहुत बड़े प्रांगण है इसमें अंदर। बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पर माता सीता जब श्री राम जी के साथ अंदर प्रवेश करने लगी, तो हनुमान जी भी साथ में जाने लगे। तो यहाँ पर माता सीता ने हनुमान जी को रोका कि यहाँ से आप आगे अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रभु राम ही जाएंगे। तो तब हनुमान जी ने बोला कि माता, मैं अपने प्रभु के बिना कैसे रह सकता हूँ। तब इसमें आपने आगे देखा पद चिन्ह, जो श्री राम जी ने हनुमान जी के लिए प्रांगण में पद चिन्ह को छोड़ा कि जब तक मैं इस महल में अंदर रहूँगा, तो आप इन चरणों की सेवा करते रहना, इन चरणों की सेवा में रहना। तो हर समय हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए पद चिन्ह छोड़े। तो वहीं प्रांगण में हनुमान जी के लिए एक स्थान बनाया गया और वो उन चरणों की सेवा करते रहे। तो हनुमान जी तो अपने प्रभु के बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं। और इस मंदिर में 3 स्वरूप विराजमान हैं माता सीता के साथ में। तो ये हमने मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ आ गए थे, विश्राम किया। दूसरे दिन हम आए हैं शाम के समय ही सरयू नदी के तट पर। तो आते आते अंधेरा हो गया था। तो ये सरयू नदी का तट है। यहाँ पर हमने दर्शन किए सरयू नदी के, उनको प्रणाम किया। रात का समय था इसलिए स्नान तो नहीं किया। और बहुत ही सुहाना मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उस दिन पूर्णिमा की रात थी, तो चंद्रमा भी अपनी सुंदर छटा बिखेरे हुए थे आसमान में, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जो कनक महल में
देखा था कि 3 ठाकुर जी विराजमान हैं माता सीता के साथ। श्री राम 3 स्वरूप में विराजमान है, तो एक स्वरूप प्रांगण तक आते हैं और एक स्वरूप बाहर जाते हैं यात्रा पर, और एक स्वरूप अंदर ही रहते हैं मंदिर में, जो कभी भी बाहर नहीं आते हैं। इस तरह वहाँ पर 3 स्वरूपों में विराजमान है माता सीता जी के साथ राम जी। तो ये सब हमने वहाँ पर दर्शन किए और यहाँ सरयू नदी पे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।